स्कूल के बास्केटबॉल टीम का एक लड़का स्कूल पर दौड़ रहा था, जल्दी से स्कूल पहुंचने के लिए जितनी तेजी से हो सकता था, ताकि स्कूल के खेल के मैदान में सबसे पहले पहुंचे। उसका प्लान है कि कुछ एक्स्ट्रा बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर सके, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। उसके इस उत्साह के पीछे कोई और भी कारण है। वह कारण है बास्केटबॉल टीम की एक लड़की जो हमेशा प्रैक्टिस के लिए जल्दी आती है। वह वही लड़की है जिससे इनो को लगाव है। नर्वस उत्साह के साथ इनो खेल के मैदान का दरवाजा खोलता है और जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, वह कानों को अपनी एल्बो पॉसेस पर काम करते हुए देखता है। लेकिन इस बार उसने गेंद को बहुत ज्यादा ताकत से फेंक दिया और इससे पहले कि इनो कुछ समझ पाता, गेंद उसके चेहरे पर लग जाती है। कानो घबरा जाती है और सच में परेशान दिखती है। वह भागकर उसके पास आती है और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उस जगह का मुआवना करती है। उसने धीरे से उसके माथे को छुआ जिस जगह पर गेंद लगी थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था। इनो जम गया। महसूस किया कि उसका चेहरा और भी ज्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि उसके स्पर्श से वह घबरा गया था। अभी भी थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। कानो ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाला और उसे माफी के तौर पर दिया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है। इनो अब भी हैरान चॉकलेट ले देता है और उसका दिल पहले से भी तेजी से धड़कने लगता है। जैसे ही स्कूल का दिन शुरू होता है, खेल का मैदान स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज से भर जाता है। स्टूडेंट्स अलग अलग खेलों में लगे रहते हैं, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन। उनमें से एक इनो भी है जो किनारे पर खड़ा है, लेकिन पूरी तरह से आसपास के खेलों पर ध्यान नहीं दे रहा है। वह एक सपने में खो जाता है जिसमें वह सोचता है कि अगर वह कानों से शादी करता है तो कैसा होता। वह सोचता है कि हर सुबह उठता, उसे जगाता, उसके चेहरे को अपने पास देखता और उसके साथ बिताए गए छोटे छोटे खुशी के पलों को इमेजिन करता है। लेकिन फिर रियलिटी उसे वर्तमान में खींच लाती है। एक और लड़का कियो उसे किनारे से देख रहा होता है। कियो इनो को बताता है कि वह और कानो कभी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि कानो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की नहीं है, वह बास्केटबॉल की अगली स्टार बनने वाली है, जो अपने टैलेंट और चार्म के लिए जानी जाती है। वह स्कूल के अंदर और बाहर सभी की पसंदीदा है, पॉपुलर और गिफ्टेड। ऐसा लगता है कि वह इनो से मीलों दूर है, जो बैडमिंटन से प्यार करता है लेकिन खुद का कोई बड़ा नाम नहीं बना पाया है। कियो की बातें सुनकर इनो को खुद पर शक होने लगता है, लेकिन वह हार मानने से इनकार करता है। वह मानता है कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो जीतने का कोई मौका नहीं होगा। यह सुनकर कियो उसे सलाह देता है कि उसे आने वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट में सेकंड राउंड तक पहुंचने का गोल रखना चाहिए, शायद तभी वह कानो की नजर में आ सके। अचानक हिना नाम की एक गुलाबी बालों वाली लड़की, जो इनो की क्लासमेट है, पीछे से आती है। वह हमेशा जोश और जिज्ञासा से भरी रहती है। इनो, जो अब बहुत बुरी तरह से सलाह की तलाश में है, हिना से पूछता है कि वह कानो को खुश कैसे कर सकता है। हिना उत्साह से बताती है कि उसे ऐसा इंसान बनना होगा जो रिलैक्स और भरोसेमंद हो। साथ ही अगर वह फेमस जस्टिन बीरबल और रोनाल्डो जैसी फिजिकल ब्यूटी रखता तो वह कमाल कर सकता था। इन सारी बातों से इनो को एक और झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी मंजिल कितनी ऊंची है। अगले दिन इनो हमेशा की तरह जल्दी स्कूल के खेल के मैदान में पहुंचता है। अमेजिंगली वह देखता है कि कानो पहले ही स्कूल के बंद दरवाजे के सामने बैठी है, जिसका मतलब है कि सुरक्षा गार्ड ने अभी तक मैदान का दरवाजा नहीं खोला है। पहले तो इनो सोचता है कि यह उसके लिए कानो से बात करने का सही मौका हो सकता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, यह सोचकर कि आखिरकार वह कानो से बात कर सकेगा। लेकिन जैसे जैसे वह पास आता है, उसके मन में शक आ जाता है और वह झिझक जाता है। बजाय इसके कि वह उससे बात करे, वह चुप रहने का फैसला करता है, यह सोचकर कि आखिर उसे कहना क्या चाहिए। कुछ देर बाद कानो अचानक चीख देती है और इनो घबरा जाता है। स्वाभाविक रूप से वह अपनी स्कार्फ उतारकर उसे दे देता है। इसके अलावा वह अपने बैग से कुछ और ढूंढने लगता है जो कानो की मदद कर सके। कानो हंसती है उसके अजीब लेकिन प्यारी कामों को देखकर। उसकी हंसी देखकर इनो और भी घबरा जाता है, जिससे वह भी चीख देता है। कानो उसका स्कार्फ वापस लौटाती है और उसकी मदद करती है उसे वापस पहनने में। कुछ पलों के लिए इनो महसूस करता है कि कानो का हाथ वास्तव में गर्म है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर खेल का मैदान खोल देता है। कानो उठने से पहले इनो का नाम लेती है, जिससे इनो का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे हैरानी होती है कि कानो को उसका नाम कैसे पता है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है, यह समझने की कोशिश करता है कि कानो उसे कैसे
जानती है। तभी उसे याद आता है कि उसका नाम उस स्कार्फ पर लिखा था जो उसने उसे दी थी। इनो को शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन साथ ही उसे खुशी होती है कि जिस लड़की को वह पसंद करता है वह उसका नाम जानती है। उसी दिन बाद में वह इनो प्रैक्टिस के लिए कपड़ा गीला कर रहा होता है। उसका ध्यान कानों पर ही रहता है। वह सोचने लगता है कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए, जैसे कि उससे उसका नंबर लेना। अब उस रात जब सभी क्लासेस खत्म हो जाती हैं और सब अपने घर जा रहे होते हैं, इनो को याद आता है कि वह अपना तौलिया जिम में भूल गया है। वह उसे लेने के लिए वापस जाने का फैसला करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे सरप्राइज होता है कि कानो अभी भी वहां बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही है। कानो उसे देख लेती है और उसे 1-on-1 खेलने के लिए इनवाइट करती है। इनो थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वह मान जाता है और वे खेलना शुरू करते हैं। कुछ राउंड खेलने के बाद कानो इनो की मूवमेंट्स स्किल्स की तारीफ करती है और धीरे धीरे उनका खेल बातचीत में बदल जाता है। बातों के दौरान इनो कानो के पास्ट के बारे में बात करता है, खासकर उस समय के बारे में जब वह नेसल से चूक गई थी। वह उस पर चर्चा करता है कि कैसे उसने उस हार के बाद और भी ज्यादा मेहनत की, खुद को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए जहां अब है। उसकी लगन और मेहनत के बारे में सोचते हुए इनो को एहसास होता है कि शायद उसी दौरान जब वह उसे इतनी मेहनत करते देख रहा था, उसने कानो के लिए अपनी फीलिंग्स को महसूस करना शुरू किया था। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड फिर से आता है और उन्हें बताता है कि वह स्कूल बंद करने का समय हो गया है। इनो और कानो दोनों कोर्ट को साफ करने लगते हैं। जब वे एक ही बॉल उठाने की कोशिश करते हैं, उनकी उंगलियां आपस में टकरा जाती हैं और इनो फिर से कानो के हाथों की गर्मी महसूस करता है और यह पिछली बार से भी ज्यादा गर्म होती है। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले इनो अपनी माँ से थोड़ी बात करता है। बातचीत के दौरान उसे कुछ चौंकाने वाली बात पता चलती है कि उसकी माँ और कानो की माँ पहले एक ही बास्केटबॉल टीम में थी। यह जानकर इनो हैरान हो जाता है और उसे महसूस होता है कि उसके और कानो के बीच उससे कहीं ज्यादा समानता है जितना उसने सोचा था। जब उनकी बातचीत खत्म होती है तो उसकी माँ कुछ ऐसा बताती है जिससे इनो का दिल थोड़ी देर के लिए थम जाता है। कानो का परिवार विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। इस खबर से इनो का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वह यकीन नहीं कर पा रहा है कि कानो जा सकती है, खासकर इसकी इतनी मेहनत और लगन के बाद। वह समय बर्बाद किए बिना स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता है, यह तय करके कि वह उससे बात करेगा। जब वह आखिरकार स्कूल में कानो को देखता है, उसकी फीलिंग्स उस पर हावी हो जाती हैं और वह उसे जाने से रोकने की कोशिश करता है। वह यह सोच भी नहीं सकता कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाए, खासकर तब जब वह नेशनल्स के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रही है। वह अपने दिल की बात कहता है और उससे जिद करता है कि वह अपने बास्केटबॉल के सपनों को पूरा करने के लिए रुकी रहे। अमेजिंगली कानो कहती है कि वह विदेश नहीं जा रही है, सिर्फ उसका परिवार जा रहा है। यह सुनकर इनो को एक बड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन तुरंत उसके बाद उसे बहुत शर्मिंदगी होती है। उसने इतने भावुक को यकीन दिलाने वाले शब्द कह दिए थे, यह सोचकर कि कानो भी जा रही है। लेकिन अब उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। हालांकि वह पूरे हालात से थोड़ा अजीब महसूस करता है, लेकिन कानो उसकी चिंता के लिए धन्यवाद देती है। वह उसके सपोर्ट की सराहना करती है और यह भी उम्मीद करती है कि एक दिन वे फिर से साथ में बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेल सकेंगे। उसके बाद रविवार की सुबह इनो उठता है और अब भी इस बात से शर्मिंदा होता है कि जो कुछ हुआ। उसके बाद इसी वजह से वह तय करता है कि कुछ समय तक कानो से ना मिलना ही बेहतर रहेगा, जब तक कि सारी अजीब सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए। हालांकि जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और किचन की ओर बढ़ता है, कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। कानो उसकी किचन में खड़ी होती है। इनो हैरान होकर ठहर जाता है। उसका दिमाग यह समझने की कोशिश करता है कि वह यहाँ क्यों है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसकी माँ और कानो की माँ दोनों वहाँ आ जाती हैं। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि इस स्प्रिंग से कानो उनके घर में रहने वाली है। यह आज की कहानी हमारी यहीं एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको ऐसे ही और एनीमे रिकैप्स देखने चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिकैप वीडियो में। टेक केयर।